अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। लास्ट लेक्चर में हम फ्रैक्चर ऑफ स्कल और साइंस और उसके सिम्टम्स और फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर ऑफ फेस, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल, फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमरस, फ्रैक्चर ऑफ कोलेस और फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस, fracture of femur, fracture of patella and fracture of tibia and fibula, sprains और dislocations और ऑफ जॉइंट्स क्या होती है। और फिर उनके हम साइंस भी डिस्कस करेंगे, सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे और फर्स्ट एड के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्चर ऑफ द फेस। अगर हम बात करें फ्रैक्चर ऑफ फेस की, तो बेसिकली इफ यू डिस्कस अबाउट फ्रैक्चर ऑफ फेस देन वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द वाउंड विथ क्लीन क्लॉथ। साफ़ सुथरे कपड़े से हमको साफ़ करें और उसको फिर कवर कर दें। फर्दर है कीप द एयर वे क्लीन, और उसको जो मैं बात कर रही हूँ कि एयरवे जो होती है उसको साफ़ रखें, सपोर्ट करें ब्रोकन लॉर्ड जहाँ को, जब ब्रेक को नीचे वाले को जो हमारे लॉर्ड जहाज होते हैं और ओवर द टॉप ऑफ द हेड, और ऊपर जो हमारा टॉप ऑफ हेड होता है उसकी तरफ। फर्दर है पुट द पेशेंट इन द सस्पाइन पोजिशन विद हेड टर्न टू वन साइड इफ़ ही इज़ अनकॉन्शियस। अगर वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो उसको इस तरह करके लटाया जाए कि उसकी पोजीशन जो हेड की वो टर्न टू द वन साइड हो, अगर वो अनकॉन्शियस कंडीशन में। ट्रांसपोर्ट किया जाए इजीली और जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल में। फर्दर है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रैक्चर ऑफ फेस की, तो बेसिकली फ्रैक्चर ऑफ फेस में जो हमारी टिल द हेड होती है वो फॉरवर्ड होती है बाउल पे, जैसे कि हमारा जो ब्लड और फ्लूइड होता है वो नीचे की तरफ हैग हो रहता है गले की तरफ, तो इसीलिए हमें एयर वे जो है वो क्लीन रखना चाहिए। फर्दर हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल कॉस्ट। फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल की बात की जाए तो डेट इज़ द आल्सो फ्रैक्चर। ये इसमें ये होता है कि पैरालाइजेशन कॉम्प्लिकेशन हो जाती है स्पाइनल में। उसके अलावा चेक किया जाता है कि सेंसेशन लोअर जो लिम्स की हैं वो ठीक हैं, कि नीचे वाली जो हमारा लोअर लिम्स है उसकी सेंसेशन ठीक है, लाइक आपके टिबिया और फाइबुला या ह्यूमर या फ्यूमर बोन्स जो फ्यूमर और उसके अलावा आपके टिबिया और फाइबुला लोअर लिम्स में आ जाते हैं, क्या वो ठीक हैं। अगर हम बात करें उसके बाद इसकी फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल की, तो पेशेंट को जो है लाई किया जाए स्टिल ऑन द फ्लैट सरफेस, जब तक वो फ्लैट सतह पर नहीं आ जाता। उसके अलावा डॉक्टर को इमीडिएटली या डॉक्टर तक इमीडिएटली पहुंचाया जाए। फिर है फ्रैक्चर ऑफ रिब्स। रिब्स कहते हैं पसलियों को। ये सेंट्रल फर्स्ट बैंडेज होती हैं जो कि होनी चाहिए बिलो टू द एरिया जहां दर्द हो रहा है और सेंटर ऑफ द अबाविटर उसके ऊपर। फर्दर है फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन्स। ये एक हमारी बॉडी में फ्रैक्चर है जिसमें रिमूव किया जाता है। पेशेंट को रिमूव नहीं किया जाता क्लाउज से, मतलब साफ नहीं किया जाता, बल्कि पेशेंट से पूछा जाता है और उसको सपोर्ट किया जाता है। जो उसके इंजर्ड आर्म वगैरह होते हैं या ज़ख्मी बाजू होता है दूसरे हाथ के साथ उसको। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की बात की जाए तो बेसिकली ह्यूमरस जो है ये हमारी बाजू का एक हिस्सा है जो स्कैपुला से हमारे कंधे से शुरू होता है और हमारी कोहनी तक होता है। ये एक लंबी हड्डी होती है हमारी बॉडी में। अगर हम फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की बात करें तो इसमें बेसिकली एक पैड रोल जो हैंड क्राफ्ट होता है टॉल किया जाता है, और स्मॉल क्लाउस जो होते हैं बेसिकली इसमें, अगर हम इसमें बात करें ह्यूमरस की, तो जो स्मॉल क्लाउस होते हैं आर्म फिट के, उन्हें लाइटली बाजू या चेस्ट के साथ हम बांध देते हैं। तो अगर उसके बाद बेंड किया जाता है बिलो, नीचे की तरफ बिलो किया जाता है, ये प्रैक्टिकल वर्क में बहुत इजीली समझ आ जाता है। और उससे हैंड जो होता है ऑपोजिट शोल्डर होता है और अप्लाई किया जाता है कॉलर कफ स्टिंग में। फर्दर है क्लॉज फ्रैक्चर। क्लॉज फ्रैक्चर जो होते हैं ये फ्रैक्चर होता है लोअर एंड ऑफ द रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस बेसिकली हमारे ये कोनी से हड्डी स्टार्ट होती है और यहाँ तक रेडियस और अल्ना हमारे बाजू के इस हिस्से में होती है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, रेडियस और अल्ना। ये हमारे पास अगर कॉलेज फ्रैक्चर्स की बात करें तो इसमें लोअर एंड रेडियस का जो होता है उसमें एक तरफ से आउटस्ट्रक्टेड हैंड होता है, मतलब इनसाइड द अल्ना। ये मतलब एक दोनों तरफ हमारी बॉडी में इस तरह के होते हैं रेडियस और अल्ना। ये उसके ऑपोजिट जो है एक साइड पे ये फ्रैक्चर होता है।
फर्दर है फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर। फ्यूमर जो होता है ये अपर पोर्शन होता है टिबिया और फाइबुला को, यहाँ पर हम अपर लेग भी बोल सकते हैं। अपर लेग के अंदर जो बोन होती है उसकी बात हो रही है। बेसिकली अगर फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर की बात की जाए तो ये हमारे अपर लेग पे फ्रैक्चर होता है। अगर हम कोलेस फ्रैक्चर की बात करें, जैसे कि हमने ये बात की कि इसमें ऐसा होता है लोअर एंड्स जो होती हैं रेडियस की वो फ्रैक्चर होती है। इसमें रिमूव किया जाता है कॉस्टली शर्ट को, कैजुअली शर्ट्स को। उसके बाद टू नॉट अप्लाई अ कॉलर एंड कफ स्लिंग्स, इसमें कोई कफ स्लिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड की जाती। फर्दर है फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर। फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर की बात की जाए तो फ्यूमर हमने बात की अपर लेग है हमारे, जो टिबिया और फाइबुला लोअर लिम्स हैं उससे ये ऊपर वाला पोर्शन है फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर। इसमें बेसिकली ये होता है फ्रैक्चर ऑफ फ्यूमर में कि इसमें जो अपर बॉर्डर होता है टॉप ऑफ द बेसिकली हमारे टॉप ऑफ द टिबिया एंड फाइबुला फ्यूमर में, तो इसमें अगर हम देखें लेग अपेयर जो होती है वो शॉर्ट हो रही होती है। उसके बाद पेन जो है स्वेलिंग जो साइड पे फ्रैक्चर हो गई होती है। उसके बाद फुट ऑन द साइड लाइज फ्लैट एंड टर्न टू द आउटर साइड। शॉक ड्यू टू द इंटरनल हेमरेज, बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से पर्सन परेशान भी हो जाता है। फ्रैक्चर ऑफ पटीला क्या है, तो पटीला को नी कैप कहते हैं, घुटना कहते हैं इसको। बेसिकली ये हमारी नी कैप होती है जो कि अपर लेग और टिबिया फाइबुला के दरमियान में होती है। तो नी कैप जो है बेसिकली इसमें क्या होती है, साइन और सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ पेटिला में बेसिकली स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर मसल्स जो है नी कैप के वो हेल्प की उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई ब्लीडिंग हो सकती है। फर्दर है पर्पस फ्रैक्चर ऑफ टिबिया और फाइबुला, ये हमारे लोअर लिम्स पे होते हैं, लेग्स में नी कैप से नीचे, पटीला से नीचे। यहाँ अगर फ्रैक्चर हो जाए, अगर हम बात करें टिबिया और फाइबुला की, तो इसमें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, इवन डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, मजदूरी वगैरह। बोथ बोन्स आर ब्रोकन, दोनों की दोनों हड्डियाँ टूट भी सकती हैं टिबिया और फाइबुला की। अगर फाइबुला टूट जाए तो जो मिनिमल डिफॉर्मिटी है वो ऑब्जर्व हो रही होती है, वो नज़र आ रही होती है, मुशाहदा किया जा सकता है। फर्स्ट एड क्या होती है इसमें, जो ब्रोकन लिम्स होते हैं उन्हें टाइटली जो टाइट जो होती है साउंड लिम्स के साथ, और उसकी प्रॉपर पैडिंग की जाती है। और बैंडेज जो अपर पार्ट पर होती है टाइट, उसको नी से ऊपर, नी कैप जो होती है उसके ऊपर कवर कर लिया जाता है, ऊपर तक कवर कर लिया जाता है। और नीचे से जो ट्रांसपोर्ट पेशेंट हॉस्पिटल को स्ट्रेचेस वगैरह पर लेके जाया जा सकता है, क्योंकि इससे उसकी लेग को मतलब डिफॉर्मेटी भी हो सकती है, इसलिए उसको स्ट्रेचेस पर लिटाया जाता है। फर्दर है हमारे पास किसके साइंस क्या होते हैं, पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, शार्प रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है मूवमेंट में, एंकल जॉइंट्स हो सकते हैं, इनएबिलिटी टू स्टैंड होती है, मतलब खड़ा होने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और अगर हम स्प्रेन्स और डिसलोकेशंस की बात करें, स्प्रेन और डिसलोकेशन क्या है, तो ये हमारे पास स्प्रेन और डिसलोकेशन जॉइंट्स में होते हैं। बेसिकली स्प्रेन जो है ये ट्रीटिंग है, लिगामेंट्स जो होते हैं उनकी ट्रीटमेंट है जॉइंट्स में टिश्यू के इर्द गिर्द जो होते हैं। इनकी वजह क्या होती है, सडनली ट्विस्ट या फिर रेंच या स्लिप। और अगर हम डिसलोकेशन की बात करें तो बेसिकली जो डिसलोकेशन है ये ट्रीटिंग होती है टिश्यूज़ की, उसके जो इर्द गिर्द जॉइंट्स होते हैं वो डिसलोकेशन ऑफ बोन्स कहलाते हैं। अगर हम स्प्रेन्स की बात करें तो स्प्रेन्स में ऐसे होता है कि फर्स्ट एड, इसको लिम्स को कंफर्टेबल पोजीशन में रखा जाता है, उसको मूव नहीं करवाया जाता, अननेसेसरी ज़रूरत के हो तो मूव करवाया जाता है, अदरवाइज़ हम उसको बिला वजह मूव नहीं करवा सकते। फर्दर है जो अप्लाई किया जाता है बैंडेज जॉइंट पर, इजीली की जाए, सुकून से की जाए। बैंडेज जो है वेट कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ उसको गीला किया जाए। डिसलोकेशन में क्या होता है कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो जॉइंट और डिसलोकेशन ऑफ बोन्स होता है। इसमें जो इसके साइंस हैं वो पेन हो सकता है स्वेयर किस्म का, इनएबिलिटी टू मूव, जॉइंट्स होते हैं जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाती है। सिम्टम्स जो हैं इसके और साइंस यही हैं। और उसके बाद स्वेलिंग के अलावा डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। फर्स्ट एड इसमें क्या होती है, ये सपोर्ट करता है जॉइंट्स को इन केस ऑफ डिसलोकेशन अकर इन द आर्म्स, पुट इन द स्लिंग एंड अरेंज अ स्ट्रेचर। और कह रहे हैं इस केस में लेग जो होती है आफ्टर इमोबिलाइजिंग लिम्ब, टेक द कैजुअलिटी टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। डिसलोकेशन आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्रैक्चर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया
फ्रैक्चर ऑफ फेस, हमने कहा कवर द वाउंड विथ क्लीन क्लॉथ्स, इसको साफ कपड़े के साथ साफ किया जाए और कीप एयर अवे क्लीन। उसके अलावा हमने कहा सपोर्ट किया जाए ब्रोकन लोअर जास को, जो नीचे से टूटे हुए होते हैं। पेशेंट को ऐसी पोजीशन में लिटाया जाए कि उसकी वन साइड, अगर वो कंडीशन अनकॉन्शियस में हो गया है तो टर्न टू वन साइड इफ़ ही इज़ अनकॉन्शियस, उसको इजीली और जल्दी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाए। नियर टू इंसिडेंट, मतलब हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हुआ तो जो हॉस्पिटल से करीब तरीन पड़ता है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइनल, फ्रैक्चर ऑफ स्पाइनल में पैरालाइजेशन हो सकती है, डेट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑफ पेशेंट, और उसकी सेंसेशन ख़त्म हो सकती है। लोअर लिम्स जो है उसके वो सेंसेशन उसकी ख़त्म हो सकती है। पेशेंट जो है वो फ्लैट सर्फेस पर हो सकता है, इसीलिए फ़ौरन डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर की तरफ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, ये हमारे सेंटर फर्स्ट बैंडेजेस होती हैं जो बिलो एरिया ऑफ द पेन होता है उधर, और जो नीचे की तरफ पेन हो रही होती है जिस एरिया में, यहाँ सेंटर ऑफ द अबाउट या उसके सेंटर के ऊपर होता है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन, कॉलर बोन में पेशेंट को मतलब रिमूव नहीं किया जाता कपड़ों को, बल्कि उस पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है जहाँ ज़ख्मी वगैरह होता है उसको अपने हाथों से सपोर्ट करके। फ्रैक्चर ह्यूमरस क्या होती है, ये हमारी बाजू की हड्डी होती है जो स्कैपुला से स्टार्ट होती है और ये हमारी कोहनी तक होती है, एक लंबी सीधी हड्डी होती है। कॉलेज फाइबर फ्रैक्चर क्या होती हैं, ये लोअर लिम्स होते हैं, मतलब ये रेडियस वगैरह, रेडियस और अल्ना दो हड्डियाँ होती हैं जो हमारी यहाँ कोहनी से स्टार्ट होकर रिस्ट बोन तक आती हैं। अगर उनमें जो कोई डिफाल्टर होता है अपोजिट साइड पर रेडियस के आता है और अल्ना बिल्कुल ठीक होता है। फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विक्स, ये हमारे पेल्विक्स फ्रैक्चर भी हमारी बॉडी में हो जाते हैं, ये जिसको पेल्विक जो होती हैं, पेल्विक ग्रिडल या पेल्विस जो होती हैं बेसिकली ये हिप बोन भी कहलाती हैं। फ्रैक्चर ऑफ द फ्यूमर, फ्यूमर जो होती हैं ये अपर लेग्स होती हैं, मतलब इसमें हमारी लेग का जो अपर लेग होती है वो सीधी एक लंबी हड्डी होती है जिसको फ्यूमर बोन बोलते हैं, ये फ्रैक्चर हो सकती है। फ्रैक्चर ऑफ पेटिला जो को नी कैप होती है, ये हमारी अपर लेग से नीचे होती है, पेटिला मतलब नी कैप की तरह की। उसके अलावा घुटने की टोपी भी कहते हैं इसको। फ्रैक्चर ऑफ टिबिया और फाइबुला, ये हमारे लोअर लिम्स में होती है, आई मीन टू से ये लेग में होती है। ये दोनों अपोजिट होते हैं, सेम एज इट जैसे हमारे पास ये रेडियस और अल्ना थे, सेम एज इट जो फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया एंड फाइबुला है ये सेम हमारे लोअर लिम्स लेग्स में होती हैं, इस तरह करके टिबिया और फाइबुला। इवन अगर इनमें एक बार डिस्टर्बेंस होती है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेशेंट की किसी बोन को प्रॉब्लम हुई है। अगर ये दोनों के दोनों डैमेज होते हैं इट्स मीन के पेशेंट डिफॉर्मिटी में भी जा सकता है, मतलब वो किसी ऐसी कंडीशन में भी जा सकता है कि मतलब उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, मजदूरी वगैरह भी उससे हो सकती है। स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशन, स्प्रेन्स में ये जो है बेसिकली हमने इसके साइंस और डिसलोकेशन में दोनों की बात की कि स्प्रेन्स जो हैं ये टिश्यूज़ के अराउंड होते हैं, जबकि डिसलोकेशन में इसमें ये होता है कि स्वेलिंग पेन होती है, जबकि डिसलोकेशन में स्वेयर किस्म का दर्द होता है। इमीडिएटली हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए या हॉस्पिटल में बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहिए। स्प्रेन्स में ये है कि हम उसको ट्रीटमेंट इजीली दे सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।